बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं अल्फला थाने की हदूद में। अल्फला थाने के अंदर ही हम मौजूद हैं, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में मौजूद हैं। गुज़श्ता कुछ दिनों पहले एक वहाँ कार्रवाई दिखने में आती है जहाँ बहुत कम उम्र के दो मुलजिम कानून की गिरफ्त में आते हैं, लेकिन ये पूरे अल्फला में फेमस मुलजिम है। कहा तो बहुत छोटी उम्र का इनको कहा जा सकता है, लेकिन बड़े मशहूर शख्सियत भी इनको साथ साथ कहा जा सकता है, क्योंकि इनसे पूरा अल्फला डिस्ट्रिक्ट जो इनसे परेशान था। इनसे परेशान वो इसलिए था कि आधी रात में 2:30 से 3 बजे जब इंसान की आधी रात हो जाती है तो ये जब घरों में घुस के उनके घरों में ये कार्रवाइयाँ करते हैं। छोटी मोटी चीज़ें हमारी स्क्रीन में देख रहे होंगे, जूसर ग्राइंडर, इस्त्री और ये टीवी वगैरह, ये जो है इस तरह की कार्रवाइयाँ करते रहते हैं। और सुनने में ये भी आया, इन ऑफ रिकॉर्ड हमने इनसे पूछा, इन के 42 तोला सोना जो हमने सुना था हमारे ज़राए के मुताबिक कि 42 तोला सोना भी इन्हीं का ही काम था। तो इन्होंने कहा 42 तोला नहीं था, हमने जो था 2 बालियाँ, 2 चैन और ये हमने एक बेचा था 15 से 20 हज़ार रुपये का। कुछ फ़ोन्स भी इनके पास मौजूद हैं। ये फ़ोन स्नैच हुए नहीं होते, ये वो फ़ोन होते हैं जो घर में लोग सो रहे होते हैं और ये आधी रात में घुस के उनके फ़ोन भी चुरा लेते हैं। इन्हीं से पूछते हैं। इनकी ज़बानी बहुत कम उम्र के। क्या नाम है तुम्हारा? फयाज अली। फयाज अली उर्फ मिर्चू। मिर्चू जी। तो आप मुझे ये बताओ, आपकी उम्र कितनी है? मेरी होगी 18 साल। 18 साल। आप शादीशुदा भी हो? जी। एक बच्चा भी है आपका? जी। तो आप मुझे बताओ, ये काम आप कब से करते आ रहे हो? 5 साल, 2 साल, 1 साल? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। जी। तो घर वालों का कोई ताल्लुक नहीं है आपसे? तो ये गुजर बसर ऐसी ही होता है, चोरी चकारी की, सामान बेचा, अपनी ज़िंदगी गुजारी? जी। भाई आपका क्या नाम है? मेरा नाम अली नवाज है। और उर्फ? पाऊ है। पाऊ। क्या उम्र है? ये 19 साल है। ये पढ़ने लिखने की उम्र है या हाथ में हथकड़ियाँ लगी हुई इसकी उम्र है? पढ़ने की उम्र है। पढ़ने की उम्र है। तो ये अच्छा लग रहा है यार, लोग देख रहे होंगे आपको भी स्क्रीन पे, टीवी पे, ये पढ़ने उम्र की में ये हथकड़ियाँ आप लोगों को लगी हुई, अच्छा लग रहा है ये? नहीं। माँ बाप ने घर से निकाला हुआ है? हाँ। तो रोज़मर्रा यही काम है, चोरी चकारी हो, फिर बेचा खाया पिया, बस ज़िंदगी गुजार ली? हाँ। शादीशुदा हो? नहीं। कितनी बार बंद हो चुकी हो? मैं ये एक बार पकड़ा दिया था बस। इसी के साथ, मिर्चू के साथ? हाँ। इन्हीं के आयो जो हैं, इकराम साहब हैं, सब इंस्पेक्टर हैं आयो, इनसे पूछते हैं कि कितनी मुश्किल होती है ऐसे केसों को हैंडल करना। कम उम्र के बच्चे होते हैं, जाहिर सी बात है, रहम दिली इंसान सॉफ्ट कॉर्नर अपने दिल में रखता है। तो हालांकि इनका रिमांड भी आज जो है अप्रूवल हो चुका है, कोर्ट से लेकर आए रिमांड, और पूछते हैं आयो साहब से कि कितनी मुश्किल होती है। आइए हमारे साथ। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताएं, इन्वेस्टिगेट में होती रहती हैं, कोई स्नेचर भी हो जाते हैं, डकैत भी आते हैं, बड़े होते हैं उम्र के, इन मामलों में कितनी परेशानी होती है जब कम अंडर एज बच्चे हों और कानून की गिरफ्त में हो और उनकी इन्वेस्टिगेट करनी हो, रिमांड भी हो, तो क्या सॉफ्ट कॉर्नर हो कई दिल में होता है, या आप सोचते हैं कि यार बस साबित तो करना है ना जो किए? देखिए, हमें जुर्म से नफ़रत तो करनी चाहिए, लेकिन जो जुर्म करने वाले हैं वो काबिल नफ़रत नहीं है। हमें उनकी इस्लाह की तरफ कोशिश करनी चाहिए। तो अगर वो कम उम्र लोग हैं, कम उम्र बच्चे हैं, तो हमारी इस्लाह का जो पहलू है वो ज़्यादा हो जाता है कि हम अपने दिल में सॉफ्ट कॉर्नर भी रखें और उनकी इस्लाह की तरफ तवज्जो दें, उन पर रहमदिली भी रखें। और अगर हम कोशिश करें कि वो इस माशरे के बाइज़्ज़त शहरी बन सकें और हमारी कोशिशों से, तो ये हमारे लिए काबिल फ़ख्र बात है। अगर उन्होंने कोई गलत काम किया है तो उसकी सज़ा देना मजाज अदालत का काम है, अदालत आलिया का काम है, लेकिन बहैसियत ह्यूमन राइट्स उनके कुछ हकूक़ हैं जिसका हमें ख्याल रखते हुए उनके साथ अपना बर्ताव करना चाहिए। अच्छा सर, दूसरी बात ये बताइएगा कि अल्फा डिस्ट्रिक्ट में हम इन दोनों मुलजिमों का बड़ा नाम हमने सुना है, तो हम कानून से भी सुनना चाहते हैं कि ये वाकई इतनी फेमस सेलिब्रिटी हैं या इनको लोगों ने बना दी है? फेमस सेलिब्रिटी तो आपको वैसे ही नज़र आ रहा होगा कि जो मेरे टेबल पे ये सारा सामान है, ये इस बात की गवाही है और ये सबूत है कि ये वाकई फ़ेमस हैं। और इस वजह से हैं कि इन्होंने लोगों की मेहनत की कमाई हुई जो चीज़ें होती हैं, जो वो बेचारे बहुत मुश्किल से जमा करते हैं, और ये वहाँ से आसानी रात को सोते वक्त उनके चोरी कर लेते हैं। इसी अल्फला थाने के SIO साहब भी हमारे साथ मौजूद है। इससे पहले सब इंस्पेक्टर इकराम साहब जो है गुफ्तगू कर रहे थे, आयो साहब इस केस के SIO साहब से पूछ
पूछते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं सर? बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, मुझे ये बताया, आप SIO हैं, बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, ऐसे केस आते हैं किसी IO को फॉरवर्ड करना, तो आपके दिल में कभी ये आता है कि यार ये अंडर एज बच्चे हैं, मैं शायद इस IO को नहीं इस IO को दे देता हूँ, ये बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाएगा, तो ऐसे कोई अफसरान होते हैं जिन पे आप बिल्कुल अंदर? नो डाउट इकराम साहब बहुत कैपेबल आदमी है और इन्हीं की मेहनत से तमाम रिकवरी और इनकी गिरफ्तारी अमल में आई है। ये दोनों शायद हम लोग इनको तकरीबन 1 साल से ढूंढ रहे थे। मेरा यहाँ तीसरा टेन्योर है, तो पिछले टेन्योर में भी मैंने बहुत कोशिश की इनको ढूंढने की, लेकिन ये हमेशा बचते रहे, इंतहाई शातिर हैं। एक तो इनका ठिकाना कोई नहीं है, रात में ये लोग वारदात करते हैं, लोगों के घरों से सोना या दूसरी अप्लाइंसेस, जो चीज़ इनके हाथ आती है, चाहे वो स्ट्रीट पे हो या फिर घरों के अंदर हो। मोहल्ले की कई शिकायतें थी, अल्फला थाने की हदूद के जुरिस्डिक्शन के जितने एरियाज़ हैं, तमाम लोग इनसे बहुत तंग थे, तमाम लोगों की कंप्लेंट्स थी, लेकिन चूँकि कानून के मुताबिक ये अंडर एज हैं, अंडर 18 थे, तो इनके साथ कुछ रियायत बरतनी पड़ती थी, लेकिन उस रियायत का इन्होंने नाजायज़ फ़ायदा उठाया और उसी एज का फ़ायदा उठाते हुए इनको मुख्तलिफ़ जगह से कानून से इनको छूट मिलती रही। उसी छूट के नतीजे में ये रिज़ल्ट आया है कि इन दोनों ने मोहल्ले के शायद 50% घरों में ये अब तक हाथ अपना साफ़ कर चुके हैं। जी खुदारा, आपने सुनी इनकी बातें और इंशाल्लाह SIO साहब ने बताया जो ये चीज़ें जहाँ बेचती भी है उनको भी गिरफ्त में लेंगे कानून की, उनसे भी इंट्रोगेट करेंगे, आया चोरी का सामान क्यों खरीदते हैं। शहर कराची में ऐसी कई कबाड़ियाँ हैं जो चोरी का सामान बिकते हैं और इसी तरह से गवर्नमेंट ने भी इस पर नोटिफिकेशन निकाला हुआ है जी कि चोरी के सामान खरीदने वालों को सबसे पहले पकड़ा जाए कि आया वो ख़रीदते क्यों हैं। और दूसरा ये कि आप लोग को ख़ुद अपनी केयर करनी पड़ेगी, जिस तरह के कम एज लोग हैं जो आधी रात में घर घुसते हैं और आपके सामान वगैरह जो उठा के ले जाते हैं, तो जाहिर सी बात है हर एक पुलिस कांस्टेबल या एक पुलिस वालों को हर घर के शहरी के गेट के आगे नहीं बिठाया जा सकता। आप थोड़ा ख़ुद भी केयर करें देखने वाले इस चीज़ को कि हम आया सोते वक्त अपने दरवाजे वगैरह सब लॉक करके सो रहे हैं नहीं। कैमरामैन जवाद के साथ सैयद फैज़ान, डे न्यूज़ कराची।